हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी की स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में और एंड में हम 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको एक ही वीडियो में विटामिन की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे न्यू वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। फंक ने किया था, 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन क्या है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। इसमें से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा इस लाइन को कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन घुलनशील के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। जैसे हम याद कर सकते हैं कीड़ा, इसे मतलब एक ट्रिक समझ सकते हैं। कीड़ा, जो कीड़ा होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और बाकी जो बचे विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, निकोटेनामाइड। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटेनामाइड। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पैराडॉक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। नेक्स्ट है विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइबोकोबालेमिन। क्या होता है, साइबोकोबालेमिन। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल। आपने इसे याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनन। क्या होता है, फिलोक्विनन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। फर्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, आँखों का लाल होना और त्वचा का फटना। जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो आँखें लाल हो जाती है और त्वचा फटने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन B3। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा। जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि होना और बाल का सफ़ेद होना जैसे रोग हो जाते हैं। जब विटामिन B5 की कमी होती है तो मंद बुद्धि होना और बाल का सफ़ेद होना। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है,
एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, B7 की कमी से बालों का झड़ना और लकवा। जब विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं और लकवा जैसे बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B11, B11 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। कौन कौन सा रोग होता है विटामिन B12 की कमी से? एनीमिया और पांडु रोग। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है और दांतों से खून बहने लगते हैं। विटामिन C की जब कमी हो जाती है तो स्कर्वी और दांतों से खून बहने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन E की कमी से प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जब विटामिन E की कमी होती है तो प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब विटामिन K की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाजर। जो गाजर होता है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। इसे आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। विटामिन ए हमारी यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकुलन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। इसे आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए के लिए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए परजीनी फसल स्वर्ण चावल तैयार की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन का स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आम। आम जो होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसे याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। क्या हो जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से साइनोकोबालेमिन है, क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन C। विटामिन C जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और हमारे चर्म को स्वस्थ रखने के लिए हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन C। जो विटामिन C होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन C। विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंवला। जो आंवला होता है वो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन C। सब्जियों को धोने से विटामिन C जो होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन D का। विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन D। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन D पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, किस विटामिन की कमी से बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन D। विटामिन D की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन D। जो विटामिन D होता है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। और आपने याद रखना है, जो विटामिन A होता है हमारे शरीर में भंडारित होता है और कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? तो ये याद रखना है, यकृत में होता है। और विटामिन D हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन D की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन D की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकेट्स। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन D को। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ अंकुर का तेल।
विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? गेहूँ और अंकुर का तेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, नपुंसकता और बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ई। जब विटामिन ई की कमी आती है तब नपुंसकता और बंध्यता जैसे कमी आ जाती है, प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलोक्विनन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनन। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन शब्द किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। इससे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, हमने पीछे भी देखा था कि जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है और बाकी जो बचा बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो उपरोक्त सभी विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है और जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी लेना चाहिए। एलर्जी को दूर करने के लिए विटामिन सी लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कपास के बीज में किस विटामिन से भरपूर होते हैं? जो कपास का बीज होता है वो किस विटामिन से भरपूर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई से भरपूर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस विटामिन की कमी से होंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? होंठ, जिह्वा, त्वचा में रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? हार्मोन्स होता नहीं है फ्रेंड्स, हार्मोन्स समझा जाता है। किससे समझा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो हमें किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B12 पाया जाता है वर्षा के जल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी लेना चाहिए हमें ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, तेज धूप से और अधिक तलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B1
और B2 दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तेज धूप में और अधिक तलने से विटामिन B1 और B2 दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।